हरे कृष्णा। स्वागत है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी का कविता वृंदावन भजन, ये श्रील प्रभुपाद जी ने 1958 या 59 में लिखी थी और ये अमेरिका जाने से पहले बड़े प्रचारक पूरे विश्व को प्रचार करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने ये कविता लिखी है। तो आइए देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का क्या भाव था। तो ये वो समय है जब श्रील प्रभुपाद जी वानप्रस्थ लिए थे, यानी अपने गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्यों को पूर्ण करके अभी वृंदावन में जाके बसे हैं और भजन की इच्छा से, भजन की भावना से प्रभुपाद जी वृंदावन गए थे। ऐसे तो प्रभुपाद जी बचपन से ही भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते थे। हर मौके पर भक्ति करते थे और हर प्रयास किया कि अपने घर परिवार को भी भक्त बनाएं, आस पड़ोस को भी भक्त बनाएं। और प्रभुपाद जी ने कई सारे कविताएं लिखी हैं, कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे जो कि उनके गुरु जी के आदेश थे। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के आदेश था कि तुम्हें कभी भी मौका मिलता है तो ग्रंथ छापो, किताब लिखो, खासकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो वृंदावन धाम में वानप्रस्थ लेने के बाद जब प्रभुपाद जी का घर संसार त्याग के वृंदावन आए थे, तब प्रभुपाद जी अपने हृदय को एक कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो आज हम इसका आधा कविता को पढ़ेंगे, हिंदी में समझेंगे, उसके बाद अगला एक दिन हम दूसरा आधा भी भाग भी पढ़ेंगे। तो ये बंगाली है, बंगाली पढ़ने का प्रयास करूँगा और फिर इसका हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है। तो इसमें हो सकता है कई गलतियाँ हों, स्पेलिंग की गलतियाँ हों तो क्षमा करिएगा। मैं इतना निपुण नहीं हूँ, ना हिंदी में ना बांग्ला में। वृंदावन धामे आमी बसिए आचिए का, ए भावना मध्य मध्य देई मोरे देखा। श्री वृंदावन धाम में मैं अकेले ही बैठा हुआ हूँ। चिंतन के मनोभाव में मुझे अनेक अनुभूतियाँ हो रही हैं। आछे मोर स्त्री पुत्र कन्या नाती सब, किंतु अर्थ नई बलि विफल वैभव। यद्यपि मेरे पत्नी पुत्र पुत्रियां तथा नाती पोती आदि सब हैं, परंतु वे मुझे पूर्ण रूप से एक असफल व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि अब मेरे पास कोई धन नहीं है। प्रकृतिर नग्न रूप देखा ले श्री कृष्ण, तव कृपा बले आज हईछि वृतिष्ण। श्री कृष्ण, आपने मुझे भौतिक संसार का वास्तविक रूप दिखा दिया है। आपकी कृपा शक्ति से के प्रभाव से ही मैं आज इस सब से अनासक्त हो गया हूँ। तो हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति चाहता है कि ये संसार बड़ा सुखमय स्थान हो, मेरे घर परिवार पुत्र पत्नी लोग मेरे को हमेशा रक्षा करेंगे, मेरे को खुश रखेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर सच्चाई बता रहे हैं। जब तक हमारे जेब में कुछ पैसे हैं या जब तक हम लोगों की इच्छा पूरी कर पाते हैं, तभी तक लोग हमसे प्रेम करते हैं। और जब हम उनकी अपेक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते, तो उस समय कोई हमारा ध्यान नहीं देता, सब भूल जाते हैं। और अक्सर सुना गया है, देखा गया है संसार में, पूरा जीवन किसी का सेवा करने के बाद भी परिणाम में क्या मिलता है? तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? इस प्रकार के जवाब सुनने पड़ते हैं। तो लगभग प्रभुपाद जी को इस प्रकार के अनुभूतियाँ हुई हैं अपने गृहस्थ पारिवारिक जीवन में। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत किया अपने पत्नी बच्चों के लिए, उनको भरण पोषण करने के लिए। और प्रभुपाद जी की एक ही इच्छा थी कि उनके घर परिवार के लोग उनका साथ दें, भक्ति अनुशीलन करने में और भक्ति में आगे बढ़ने और प्रचार करने के लिए साथ दें। लेकिन बार बार घर वालों ने साथ ना देने का विचार किया या बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया प्रभुपाद जी जो भी कुछ करना चाहते थे। तो इसको देखते हुए प्रभुपाद जी ने फिर विचार किया कि अभी वानप्रस्थ लेने का समय आ चुका है, मेरे सांसारिक कर्तव्य पूरे हो चुके हैं और अभी मैं
कृष्ण भक्ति, अपना भजन पूर्ण करने के लिए घर संसार त्याग के वृंदावन जाऊंगा। तो वृंदावन में प्रभुपाद जी इस प्रकार के प्रार्थनाएं लिख रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै, कृपामयेर एई कृपा भुजिलाम के। आपने श्रीमद् भागवत में कहा है, जिन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ उनका धन संपत्ति मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। कृपामय भगवान की ऐसी विशेष कृपा को मैं कैसे समझूं? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यानी यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि सब कुछ वास्तव में भगवान ने ही छीन लिया मेरे से, और ये भगवान की खास कृपा है कि वो मेरे को अपने चरणों में और करीब लाना चाहते हैं। ये जितने सांसारिक वस्तुएं हैं, जितने ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकाने वाले, ये सब वस्तुओं को भगवान कृपा करके छीन लेते हैं। तो ये सभी पे कृपा नहीं करते हैं ऐसे तो जो भगवान का भजन करता है सांसारिक इच्छाओं को लेके, तो भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण है कि उन्होंने राज्य मांगा तो भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया, ध्रुव तारा दिया। लेकिन जिस पे खास कृपा है, भगवान जिस पे खास कृपा करना चाहते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि वो संसार से विमुख होके एकमात्र भगवान का शरण ले पाए। तो प्रभुपाद जी पे ऐसी कृपा हुई, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत कष्ट से गुजरा मैं, उस समय बड़ा कष्ट था, लेकिन वो कष्ट से भौतिक जगत की असलियत को देख पाया और उसको त्याग पाया, एकमात्र भगवान की सेवा को अपना पाया, पकड़ पाया। अर्थहीन देखिए मोरे छेड़े छे सबाई, कुटुंब आत्मीय और बंधुजन भाई। मुझे धन संपत्ति विहीन देखकर मेरे परिवारजनों, संबंधियों और तथाकथित मित्रों ने मेरा त्याग कर दिया है। दुख है हासी पाए एकावशी हसी, मायार संसार एई काके भालोवाशी। यह वास्तव में दुखमयी स्थिति है, परंतु यह मुझे हंसी दे रही है। तो प्रभुपाद जी यानी अनुभव कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं क्या चल रहा है, दुनिया का क्या तमाशा खेल होता है। तो एक तरफ से तो दुखी हैं कि जिनसे मैंने उम्मीद रखी थी, जिनकी सेवा की, वही लोग मेरे को आज कुछ नहीं मान रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर से प्रभुपाद जी हंस भी रहे हैं कि देखो खेल तमाशा संसार किस प्रकार से है, असलियत क्या है, ये देख के प्रभुपाद जी हंस भी रहे हैं। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ चक्रवर्ती गाय, सिद्धांत देख तथा की बतार राय। माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस सिद्धांत को कितना भली भांति स्थापित किया है, यह देखिए। तो ये ग्रंथ है, हमारे आचार्यों ने लिखा है। कोथा गेला माता पिता आर स्नेहमय, कोथा गेल ज्येष्ठ यारा स्वजनादि है। मेरे माता पिता और स्नेहमयी परिवारजन कहाँ चले गए, और मेरे बड़े तथा अन्य सगे संबंधी कहाँ चले गए, जिन्हें मैं अपने स्वजन मानता था। तो जो हमसे प्रेम करते हैं, अगर कोई वास्तविक प्रेम करता भी है, जो कि बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जैसे माता पिता होते हैं वो अपने संतान से प्रेम करते ही हैं, वास्तविक प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी कब तक रहेंगे। एक समय आएगा कि उन्हें जाना पड़ेगा शरीर छोड़ के। और प्रभुपाद जी के जीवन में ये समय आया, बचपन में उनकी माँ गुजर गई, प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ। कुछ थोड़े और बड़े हुए तो उनके पिताजी भी गुजर गए, उनके जितने चाचा मामा दादा वगैरह थे एक एक करके वो सब भी गुजर गए, और एक दिन अपने आप को अकेले पाते हैं। तो ये सब कहाँ चले गए, जो हमारे अपने स्वजन, हम जिनको अपना मानते हैं, उन्हें तो शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तादेर खबर केबा देबे मोरे बोले, तादेर खबर केबा देबे मोर बोले, नाम मात्र तादेर संसार रहे गेल। मुझे ये बताओ कि उनका समाचार अब मुझे कौन देगा, जिसे मैं अपना एक संसार समझता था, अब केवल नामों की एक सूची ही रह गई है। यानी जिसको हम अपना स्वजन मानते हैं या अपने परिवार मानते हैं, वो अंत में क्या है, केवल नाम मात्र बचता है।
केवल कुछ यादें बचती हैं कि हाँ ये मेरे ये थे, वो मेरे वो थे, वो बड़े अच्छे थे, वो चले गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। समुद्रेर फेन ये मन समुद्र मिशाए, पंचभूतेर देह तथा है या लय। तो ये एकदम समुद्र के फेन, फेन मतलब बुलबुले जैसे हैं। जिस प्रकार समुद्र का फेन फिर से समुद्र में ही मिल जाता है, उसी प्रकार यह 5 भूतों से बना हुआ शरीर भी मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 भूतों में मिल जाता है। केह न है पिता माता आत्मीय स्वजन, सबाई फेनेर मत था के अल्पखन। वास्तव में कोई भी किसी के माता पिता, परिवारजन या सगे संबंधी नहीं है। ये सभी समुद्र के फेन की भांति थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, ये बहुत शिक्षाप्रद बातें हैं। एक श्रीमद् भागवत पुराण से एक कथा है चित्रकेतु महाराज का, जो कि बड़ा रोचक कथा है। एक राजा थे चित्रकेतु। तो चित्रकेतु के कोई संतान नहीं था और उस कारण से चित्रकेतु बड़ा दुखी था। उनके हजारों लाखों पत्नियां थीं, लेकिन एक भी संतान नहीं हो पाया। तो वे अपने गुरुजी अंगिरा ऋषि से प्रार्थना किए कि कृपया मुझे पुत्र वरदान दीजिए। तो अंगिरा ऋषि ने बोला कि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है, तो आप ऐसे ही संतुष्ट रहिए, इसको बदलने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन राजा चित्रकेतु समझ नहीं पाए। मोह इस प्रकार का होता है कि उस समय व्यक्ति को समझ में नहीं आती। तो राजा चित्रकेतु ने बहुत प्रस्ताव किया। तो अंगिरा ऋषि ने बोला ठीक है, मैं एक यज्ञ करता हूँ जिसके फलस्वरूप तुमको एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन ये पुत्र तुम्हारे हर्ष का कारण भी बनेगा और शोक का कारण भी बनेगा, यानी तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख, ये दोनों का कारण बनेगा ये पुत्र। तो राजा बोले कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। और उसको यज्ञ फल के स्वरूप एक खीर या फिर एक फल में दिया गया था, और अपने पत्नी को खिला के फिर उचित समय पर उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, और उस पुत्र का नाम रखा गया हर्ष शोक, क्योंकि वो हर्ष का कारण भी बनेगा और शोक का कारण भी बनेगा। तो अब राजा उस पुत्र के सुख में खो गया और हमेशा उस पुत्र को अपने गोद में लेके खेलता रहता था, उसके साथ हंसता था। और जिस पत्नी से, जिस रानी से उसको वो पुत्र मिला, वो रानी उसके पट रानी बन गई, और किसी रानी से वो बात करना भी छोड़ दिया, सभी को भूल गया, केवल उस रानी से प्रेम करने लगा। तो बाकी सारे रानियां जलने लगी, परेशान हो गई कि राजा तो हमें दासी की तरह भी बर्ताव नहीं कर रहा, हमसे बात ही नहीं करता। और इस प्रकार परेशान होके उन सबों ने एक योजना विचार किया कि क्या करें। तो योजना ये था कि उस बच्चे को जहर देके मार दिया जाए। तो ऐसे ही हुआ। एक दिन जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बच्चा अकेला था, तो बाकी रानियों ने उसको कुछ विषैला भोजन खिला दिया, जिसके फल स्वरूप वो बच्चा बेहोश हो गया, नीला पड़ गया और कुछ समय बाद मर गया। ये देख के सभी महल में शोर होल हल्ला होने लगा, और जो इसकी माँ थी वो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और उसके पिताजी को जब आवाज़ सुनाई दिए, शोक के आवाज़ें, तो वो भी दौड़ा दौड़ा चला आया, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रोना धोना चल रहा है मेरे महल में। और जब उसने देखा मेरा पुत्र, उठो मेरा पुत्र उठो उठो, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बहुत दुखी हुआ। उसी समय अंगिरा ऋषि द्वारा वहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने मित्र नारद मुनि के साथ आते हैं। तो राजा का दुख देख के अंगिरा ऋषि ने राजा को सांत्वना देने का प्रयास किया कि हे राजन, मैंने आपको बताया था कि जितना आपके भाग्य में सुख है उसी में संतुष्ट रहें, उससे अधिक पाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप अधिक सुखी नहीं हो सकते हैं जितना आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन फिर भी राजा बहुत शोकाकुल था, बहुत मोहग्रस्त था, रो रहा था। तो नारद मुनि को दया आई और उनको ज्ञान देने के लिए नारद मुनि ने उस पुत्र को वापस जिंदा किया। नारद मुनि के पास ऐसी शक्ति थी।
तो जब पुत्र द्वारा जिंदा हुआ तो अभी वो साधारण अवस्था में नहीं था, वो पुत्र शारीरिक मोह या शारीरिक बंधन से ऊपर था इस समय, यानी अगले शरीर में जाने के योग्य था, तो इसीलिए वह शारीरिक बंधन से मुक्त था उस समय के लिए। तो अब माता पिता तो उस बच्चे को गले लगाने लगे, रोने लगे, मेरे पुत्र तुम जिंदा हो गए, इधर आओ, क्या हो गया था तुमको, बताओ। तो वो पुत्र मोहित नहीं हुआ लाड़ प्यार से, माँ के स्नेह से, पिताजी के, और बोला आप कौन हैं, और आप किसके माता पिता और मैं किसका पुत्र हूँ, हमारा इस प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। तो माता पिता हैरान, बोले हम तुम्हारे माँ हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, क्या बात कर रहे हो। तो उस पुत्र ने बोला, कौन से जन्म के माता पिता हैं आप, मेरे तो अनेक जन्म हुए हैं और अनेक माता पिता हुए हैं, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से जन्म के माता पिता हैं आप, क्योंकि अभी शरीर छोड़ चुका है ना वो, तो वो उस शरीर के मोहजाल से छूटा हुआ है अभी इस समय। तो इस प्रकार से वो आत्मा का ज्ञान देता है कि ना तो मैं जन्म लेता हूँ ना मैं मरता हूँ, मैं केवल अपनी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करके इच्छाएं पूरी करता हूँ। और तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके, अपने पुत्र से ये ज्ञान सुन करके राजा चित्रकेतु का मन शांत हुआ और वे आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ने लगे। बाद में अपने गुरु की कृपा से और साधना से वे एक महान भक्त बने। वो कहानी अलग कहानी है। तो कहने का मतलब है कौन किसका बेटा है, कौन किसका माता पिता है, ये सब तात्कालिक हैं, ये संबंध हैं कुछ समय के लिए, और उसके बाद जब हम शरीर परिवर्तन करते हैं तो याद भी नहीं रहता और मालूम भी नहीं रहता कि कौन मेरे माता थे, कौन मेरे पिता थे, कौन मेरा बेटा था या संबंधी था। और उसी प्रकार से जैसे कोई विवाह करता है तो विवाह से पहले तो ना तो कोई जान पहचान होती है, ना कोई संबंध होती है, ना होता है, लेकिन विवाह के बाद बहुत गहरा संबंध बन जाता है ना। तो ये सब हमारे माने हुए संबंध हैं। अभी आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे। समुद्रेर फेना ये न क्षणे सृष्टिलय, मायार संसारे खेला से भाव है। जिस प्रकार समुद्र के जल में झाग एक क्षण में उत्पन्न होती है और दूसरे ही क्षण धुल जाती है, उसी प्रकार का खेल माया के संसार में होता है। यानी जितना समय लगता है एक बुलबुले को उत्पन्न होने में और फिर द्वारा फटने में, है ना, समुद्र किनारे लहरें आती हैं, बुलबुले उठते हैं और फटते हैं, तो हमारा जीवन काल भी उन्हीं बुलबुलों के समान है। जब हम शरीर धारण करते हैं तो बुलबुला बनने के समान है, और कुछ ही क्षण बाद वो बुलबुला फट के दोबारा पानी में मिल जाता है, और वो हमारी मृत्यु के समान है। इस प्रकार से नाना जन्म नाना शरीर परिवर्तन करते हैं हम। कत देह ए भावे धर ये शरीरी, अनित्य शरीर मात्र आत्मीय ताहारी। इस प्रकार आत्मा न जाने कितने शरीर धारण करती है और मात्र इन अनित्य शरीरों को ही अपने स्वजन बंधु मान लेती है। तो ये सब शास्त्र का निचोड़ है। जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वे सभी शास्त्रों का निचोड़ बड़े सरलता से प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही कार्य कर रहे हैं। आत्मीय सबाई भाई आत्मार संबंध, आत्मीयता नाही है माया मय गंधे। हे भाई, आत्मा के आध्यात्मिक स्तर पर ही वास्तव में सभी जीवों का आपसी आत्मीय संबंध है। माया के प्रभाव के कारण ये तथाकथित संबंध वास्तविक संबंध नहीं है। तो हमारा है संबंध, जो संबंध हम ढूंढना चाहते हैं, जिस संबंध का हम आस्वादन करना चाहते हैं, वो संबंध है हमारा, लेकिन वो शारीरिक स्तर पे ना होके आत्मीय स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे संबंध है। तो ये प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं। सकलेरात्मयिनी स्वयं भगवान, ताहार संबंधे विश्वे सबाई समान। परम भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं समस्त जीवों के आत्मा के समान हैं। उनसे संबंधित होने के कारण संसार के सभी जीव आपस में समान हैं। आत्मीय तोमार भाई यत जीव कोटि, कृष्णेर संबंध तार है परिपाटी। हे भाई,
जितने भी असंख्य कोटि जीव हैं वे सभी तुम्हारे आत्मीय ही हैं, क्योंकि वे नित्य रूप से कृष्ण से संबंधित हैं। तो ये बहुत ही उच्च विचारधारा है। ये आध्यात्म का फल स्वरूप, जो वास्तविक आध्यात्म को समझा है, उसको अनुभव किया है, स्वीकार किया है, उसमें इस प्रकार का रियलाइजेशन या इस प्रकार का क्या बोलेंगे, अनुभव, इस प्रकार का विश्वास और अनुभव जागृत होगा। तो इस विषय में मेरे को एक घटना याद आती है। मैं एक बार कहीं से लौट रहा था ट्रेन में, और रात को करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचा था, अकेले ही था, और फिर बस में बैठ के मैं मंदिर की ओर जा रहा था। तो बस में कुछ लोग बैठे थे, पैसेंजर जो रेलवे स्टेशन में आए थे। तो उनमें से एक जवान लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था, और मेरा वेशभूषा देख के, एक साधु के रूप में हूँ, इतना जवान लड़का, ये लगभग 12 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। उस समय सरल भी था, मैं काफ़ी सरल था। तो मेरे से कुछ बातें करने लगा। सबसे पहले तो नाम, कहाँ से हैं, माता पिता, भाई बहन, ये सब पूछने लगा। तो जब उन्होंने पूछा भाई बहन कितने हो, तो मैंने कहा अकेला हूँ, मेरा कोई भाई बहन है नहीं। मतलब मैंने इस प्रकार से बोला कि मैं एक अकेला संतान हूँ। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा कोई तो भाई बहन नहीं है, अभाव महसूस नहीं होता भाई बहन का? तो मैंने उत्तर दिया कि मैं सभी को भाई बहन जैसे मानता हूँ, सभी प्राणी तो आत्मा हैं, और हम सब भगवान कृष्ण के ही संतान हैं, सभी के पिता हैं, समान पिता हैं भगवान कृष्ण, तो सभी भाई बहन हैं हम लोग। तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पाया, बोला तुम ऐसे ही सोचते हो, मेरे को नहीं लगता तुम ऐसे सोच पाओगे। तो लोग इसको समझ ही नहीं पाते अभी। लेकिन वास्तव में यदि कोई आध्यात्म का अनुशीलन करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि सभी भगवान के संतान ही तो हैं, हमारे भाई बहन ही तो हैं। तो जो संबंधों में हम सुख ढूंढते हैं वो सीमित ना होकर असीम संबंध हो जाएंगे। सभी के साथ एक संबंध बन चुका है अब हमारा, जानवरों के साथ भी, पेड़ पौधों के साथ भी, सभी मनुष्यों के साथ, चाहे वो किसी देश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति समाज के हों, वे सभी हमारे भाई ही हैं। और उनको भगवान से जोड़ना है हमें। कृष्ण भूलि से जीव भोग वांछा करे, मायार संसार ताई झापटी अधरे। भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूलकर जीव विषय भोगों की इच्छा करता है। इसी कारण से वे सब माया के भौतिक संसार के चुंगल में फंस जाते हैं। तो ये हमारा, लोग पूछते ना हम कहाँ से आए या क्यों आए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये चैतन्य भागवत से लिया गया। कृष्ण भूलि जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल के जब हम भोग करने की इच्छा रखते हैं, कृष्ण की सेवा के अलावा, कि मैं भी भोग कर सकता हूँ, सेवा क्यों करूँ मैं, तो भगवान कृष्ण तुरंत हमारे लिए ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे माया देवी का अधिकार है। माया देवी देखती है, ओ तुम्हारा अलग से भोग करने की इच्छा है, इधर आओ, और झपट के धर लेती है, और हम माया में फंस जाते हैं। कर्म फले आसे सब नाना वेश धरी, वेशे ते मजिय था के भूलिया श्री हरि। सभी जीव अपने कर्मों के फलानुसार अनेक प्रकार के शरीर रूपी वेश धारण करते हैं, और भगवान श्री हरि को भूलकर उन्हीं वेशों में मग्न रहते हैं। तो ये अभी चल रहा है, भगवान को भूल के हमें अभी पुरुष का शरीर मिला है, किसी को स्त्री का शरीर मिला है, किसी को सुंदर शरीर मिला है, किसी को बदसूरत शरीर मिला है, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को मोटा, किसी को पतला, कोई छोटा है, कोई बूढ़ा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा भी है। तो हम अपने आप को मान रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन वास्तव में हम ये नहीं हैं, ये तो केवल हमारे बाह्य पोशाक हैं, हमारे ड्रेस हैं। वास्तव में हम क्या हैं वो आगे वर्णन करेंगे। अतएव माया तारे देई बहु दुख, दुखे हबु डूबु तबु ताहे माने सुख। इसी कारण से माया उन्हें अनेक कष्ट प्रदान करती हैं,
उन दुखों के समुद्र में घोते खाते हुए भी जीव उन्हें सुख मानता रहता है। तो ये स्थिति है। हम लोग मतलब जीवन के हर पद में संघर्ष है, दुख है, कष्ट है, लेकिन इसको हम आदी हो चुके हैं। ये ठीक है, जीवन का हिस्सा है। दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता, कुछ भी बोल के हम चलते रहते हैं। हिम्मत मत हारो, चलते रहो। लेकिन वास्तव में ये जरूरी नहीं है। हम अपने शुद्ध रूप में आनंदमय हैं। हमारा नित्य स्थान जो है वैकुंठ धाम है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। वैकुंठा, वहाँ कोई कुंठा नहीं है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है। लेकिन भगवान को भूलने के कारण या भोग करने की इच्छा से अभी हम कष्ट में फंस गए हैं और हम सोच रहे हैं मैं सुखी हूँ। चिर रोगी दुख भोगी, शय्याते सुइया, भालो आची आज के कहे हासिया हासिया। चिरकाल से रोगग्रस्त होकर दुख भोगता हुआ व्यक्ति शैया पर लेटे हुए भी हंसते मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैं बहुत अच्छा हूँ। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण दिए हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक व्यक्ति बीमार व्यक्ति है, जीवन भर उसका कोई बहुत गंभीर बीमारी है और उसके हाथ पैर टांग जो हैं सब बंधे हुए हैं और वो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है और वहीं उसी पलंग में भोजन खाता है और उसी पलंग में उसको 2 नंबर करना पड़ता है, पेट साफ करना पड़ता है, क्योंकि उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता वो, और उसे कोई मिलने भी नहीं आता। दवाई खाता है, कड़वे दवाइयाँ और बहुत केवल उबली हुई सब्जियाँ, बहुत मतलब इस प्रकार का जीवन है उसका। लेकिन यदि कोई आके पूछे कैसे हो आप, और ठीक ही है, अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो ये उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। हासी पाए तार बाले थाकर कथाए, माया बद्ध जीवेर भालो ए भावे है। मैं अच्छा हूँ उसकी इस बात पर मुझे हंसी आती है। माया के जाल में बंधे हुए जीव का अच्छा होना इसी प्रकार का होता है। कत प्लान करे तारा भालो था की बारे, प्रकृति भांगिया दे सब बारे बारे। वे इस संसार में सुखमय जीवन बिताने के लिए कितने सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति उनकी सभी योजनाओं को बारंबार भंग कर देती है ना। हम लोग सोचते हैं चलो ऐसे करेंगे, फिर वहाँ पे कुछ अड़चन आता है तो एक नया योजना बनाता है, चलो अब ऐसे करते हैं। अब फिर वहाँ पे और कुछ मुश्किल आती है तो तीसरा योजना बनाते हैं, नहीं चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे करते हैं, ऐसे सुखी होंगे। और ऐसे करते करते एक दिन बुढ़ापा आ जाती है। बुढ़ापा, और बुढ़ापे में कौन सुखी हो सकता है? हमारा शरीर ही ठीक से काम नहीं करेगा और हम हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया था, अरे मैंने वैसे क्यों नहीं किया था, मुझे पता होता तो मैं वैसे करता, अरे ये कैसे होगा, ये बात नहीं सुन रहा है, वो ध्यान नहीं देता है, तो कुछ बचता नहीं है, सुख नहीं मिलती। दैवी एष गुणमयी भगवानेर माया, भालो थाकार अर्थ बुझ भाल करे भैया। भगवान कृष्ण की दिव्य माया शक्ति 3 गुणों से युक्त है। हे भाई, तुम माया के जगत में तथाकथित अच्छा होने या सुखमय जीवन का वास्तविक अर्थ भली भांति समझो। के भाले नाई हेथा तबु भाले बोले, यही भावे माया सब बद्ध जीव छले। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, फिर भी वह कहता रहता है मैं अच्छा हूँ। इस प्रकार माया सभी बद्ध जीवों से छल करती है। तो ये बहुत बड़े सच्चाइयाँ हैं, वास्तविकता है। जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग हैं, या जिन्होंने कुछ पद प्राप्त किया है, कुछ स्थान प्राप्त किया है समाज में, उनको एक सोशल लाइफ दिखा के जीना पड़ता है कि मैं खुश हूँ। चाहे वो खुश ना भी हो, फिर भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा व्यक्ति खुश नहीं है, इतना सक्सेसफुल व्यक्ति भी एक फेलियर है, अपने जीवन में खुश नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, केवल अपने इज्जत को, अपने नाम को बचाए रखने के लिए हंस के दिखाना पड़ता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर उसी को पता है कि क्या स्थिति है। और अक्सर ऐसे लोग किसी से खुल नहीं पाते हैं, अपने हृदय को बता नहीं पाते शर्म के कारण कि लोग क्या सोचेंगे, इतना सक्सेसफुल होके भी दुखी है ये। और अंत में क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं या फिर मतलब कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं।
छलनाए भूली जीव सर्वदा मुझ मजगुल, माया लगी मारे तभाने नाके भूला, नाको भूला। अपने स्वरूप को भूलकर जीव माया के छल द्वारा सदैव संसार में रमा रहता है। यानी हमारा जो असली स्वरूप है, जो हमारा असली संबंध है भगवान से, उसको भूल के हम इसी दुनिया में काम चलाने का प्रयास करते रहते हैं। माया सुख के लिए वह अनेक कष्ट प्राप्त करता है, फिर भी वह माया के साथ संबंध को भूलता नहीं। यानी हमेशा दुखी ही रहता है, कष्ट में रहता है, लेकिन फिर भी माया को छोड़ने को राजी नहीं है। बार बार प्लान करी बार बार भांगे, कखन भूमि ते पड़े कखन तक पंखे। जीव बारंबार योजनाएं बनाता है और माया उन्हें बारंबार भंग कर देती है, यानी तोड़ देती है। कभी वह जमीन पर गिरता है और कभी कीचड़ में। तो वास्तविकता ये है। यानी प्रभुपाद जी अपना उदाहरण देके बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे प्लान बनाए अमीर बनने का और अपने परिवार को समृद्ध या खुश बनाने का, और बहुत प्रयास भी किए। अब अगर आप सुन के हैरान होंगे, प्रभुपाद जी वास्तव में बहुत अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे उसके लिए, और लगभग पूरा समय घर से बाहर ही रहते थे। यानी उन प्रभुपाद जी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी चलाते थे, दवाइयाँ बनाना और उनको बेचना, और उन दवाइयों को मार्केटिंग करने के लिए प्रभुपाद जी दूर दूर तक जाते थे अपने दवाइयों को पहुंचाने के लिए। तो इस कारण से उन्हें महीने महीने तक दूर रहना पड़ता था घर से। 1 महीना 2 महीना के बाद ही आ पाते थे अपने परिवार से, अपने बच्चों पत्नी से मिलते थे। तो सारा समय वो मेहनत ही करते थे अपने बिजनेस को, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए। तो जितने मर्जी प्लान बनाए प्रभुपाद जी ने, एक एक करके भगवान ने उन सबको भंग किया, तोड़ दिया, और कभी भूमि पे गिरते हैं तो कभी कीचड़ में गिरते हैं। और ये सभी के साथ होता है, ऐसे ही है जीवन, ऐसे ही है। ए रूप ब्रह्मांड भरी जीव कराए भ्रमण, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति नित्य धन। इस प्रकार जीवात्माएं असंख्य ब्रह्मांडों में भ्रमण करती रहती हैं तथा आध्यात्मिक गुरु एवं भगवान कृष्ण की कृपा द्वारा ही भक्ति रूपी नित्य धन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इधर उधर गिर पड़ के, दुखी होके, परेशान होके, अगर गुरु या कृष्ण की कृपा हो जाए तभी उसको भक्ति रूपी धन प्राप्त हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे बार बार इंटरनेट कमज़ोर है तो स्लो चल रहा है, बस 1 मिनट में कोशिश करूँगा अपने राउटर को या इंटरनेट डिवाइस को कहीं ऐसे जगह रखने का जहाँ और अच्छा सिग्नल आए। तो 1 मिनट होल्ड कीजिए। हरे कृष्णा। अभी तो लग रहा है और कमज़ोर हो गया। हरे कृष्णा। ठीक चल रहा है, लग रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ कैसे चलता है। से धन मिले यदि आर धन छाड़े, अनायासे चले याए संसारे र पारे। यदि जीव को भक्ति रूपी धन प्राप्त हो जाता है तो वह भौतिक धन का त्याग कर देता है और फिर सरलता से ही वे संसार के चक्र से पार जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि संसार को कौन छोड़ेगा और कब छोड़ेगा। जब तक उसको इससे और ऊंचा चीज़ और अच्छा चीज़ ना मिल जाए तो कैसे छोड़ पाएगा संसार के आसक्ति को। तो इसके लिए ज़रूरी है भक्ति धन। वो भक्ति धन प्राप्त करेंगे तभी हम इस संसार के माया रूपी कष्ट को त्यागेंगे और भगवान के शरण जाएंगे। भव पार आचे चिद वैचित्र अपार, नित्य शांति नित्य सुखे कर ये विहार। भौतिक जगत से परे असीमित शुद्ध चेतना की विविधताएं से पूर्ण
आध्यात्मिक जगत है, वहाँ सभी जीव नित्य शांति और नित्य सुख से आनंदपूर्वक रहते हैं। तो ये अभी आध्यात्मिक जगत का वर्णन प्रारंभ किया प्रभुपाद जी ने। तो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सनातन है, यानी हमेशा रहेगा, कभी उसकी सृष्टि नहीं होती, कभी उसका नाश नहीं होता। तो आध्यात्मिक जगत में हर जीव का एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है, उसका एक आध्यात्मिक शरीर भी है जो सच्चित आनंद है, जो सनातन है, जो ज्ञान से भरा हुआ है और जो आनंद से भरा हुआ है। और उस आध्यात्मिक शरीर में वे भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हैं, और भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये असली सुख है, ये असली आनंद है, जो प्रभुपाद जी भी आध्यात्मिक जगत का वर्णन करेंगे। बातुल कहाये से था सब निराकार, निर्विशेष तिनि ये न शून्य प्रकार। पागल लोग ऐसे कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ निराकार है, परम सत्य निर्विशेष अर्थात गुणों से रहित हैं, और अंततः सब कुछ शून्य ही है। तो प्रभुपाद जी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, बोले नहीं, आध्यात्मिक जगत में आकार है, दिव्य आकार है, आध्यात्मिक आकार है, और भगवान का रूप है, उस रूप यानी भगवान के सुंदर रूप है, नयन है, कोमल बाल हैं, केश हैं, मोर पंख है, मुरली बजाते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, गाय भी हैं, यमुना जी भी हैं। तो ये सब गोलोक वृंदावन में है, ये सब आध्यात्मिक है, केवल निराकार नहीं है। रसेर भंडारी तिनी रसो वै सह, रसिक भावुक सेवे इह तार वश। परम भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं रसों के भंडार हैं, वे ही रस हैं। उन रसों का आस्वादन करने वाले भाव भक्त उनके वश में होकर उनकी सेवा करते हैं। तो अगर सभी रसों का स्रोत भगवान स्वयं है, तो उनका धाम नीरस कैसे हो सकता है, या बिना रस या बिना आकार का कैसे हो सकता है। तो वो दिव्य रस है वहाँ पर। शांत दास्य सख्य वात्सल्य रस आर, सर्व रस सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस सार। वे भक्त भगवान की शांत रस, दास्य रस, साख्य रस तथा वात्सल्य रस की सेवा करते हैं, परंतु इन सब से श्रेष्ठ है माधुर्य प्रेम का रस, जो सब रसों का सार है। तो यहाँ पर मुद्दे की बात हो रही है कि हम सब का संबंध है भगवान से, और वो इन्हीं 5 रसों में किसी एक रस में हो सकता है। तो शांत रस का अर्थ है जैसे योगी जन हैं, वे भगवान की महानता को चिंता करके ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन वो कुछ सेवा नहीं करते हैं, वो केवल भगवान के महानता को जानते हुए खुश रहते हैं। उनसे ऊपर हैं जो दास्य रस, यानी भगवान के महानता को स्वीकार करके अब उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं कि आप इतने महान हैं, आपसे ही सब कुछ आया है, तो हम आपको कैसे प्रसन्न कर पाएँ, हमारा सृष्टि भी आपसे ही हुई है और आपके प्रसन्नता के लिए हुई है, तो क्या सेवा करें आपकी। तो वो दास हैं, दास्य रस, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को पंखा डुलाना, चामर डुलाना, भगवान के लिए भोजन पका के उनको प्रस्तुत करना और इस प्रकार की सेवाएं करना। उसके बाद है साख्य रस। साख्य रस का मतलब है जैसे मित्र होते हैं, तो भगवान को भी मित्र पसंद है, मित्र चाहते हैं भगवान भी। केवल सब मेरे को प्रणाम करेंगे, केवल सब मेरी पूजा पाठ करते रहेंगे, तो उसमें आनंद नहीं है। भगवान चाहते कुछ ऐसे लोग जो मेरे साथ मजाक भी करें, जो मेरे को भगवान माने ही नहीं, जो मेरे को केवल अपना परम मित्र माने और घनिष्ठ संबंध हो। तो जो सखा लोग हैं वे भगवान के साथ खेलते हैं, कबड्डी, छिपम छिपाई, गेंद और यमुना में स्नान करना, एक दूसरे के ऊपर सिर रख के सो जाना, एक दूसरे को कंधे बैठा के खेल खिलाना। तो इस प्रकार से हम भी भगवान के मित्र बन सकते हैं। यदि अच्छे से भक्ति करें तो भगवान के धाम जाके हम खेल सकते हैं भगवान के साथ, और ये खेल कूद ही भगवान की सेवा मानी जाएगी, ये भगवान की सेवा है। उसके बाद आता है वात्सल्य रस। जैसे माता यशोदा और नंद महाराज भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं और उनके लिए चिंतित रहते हैं, कभी कभी उनको डांटते भी हैं, उनको अपने गोद में बैठा के खिलाते हैं और सोचते हैं कि यदि मैं इनका ध्यान नहीं रखूँगा तो ये भूखा रह जाएगा।
इसका ध्यान रखना जरूरी है, ये मेरा आश्रित है। तो इस प्रकार भगवान ऐसे भक्तों को जो इतना प्रेम है भगवान से, उनके आश्रित हो ही जाते हैं। जैसे माता यशोदा डांटते हुए कृष्ण को बांध देती हैं ओखल से। अब भगवान को भला कोई बांध सकता है, लेकिन माता यशोदा को ये अधिकार दिया। उसी प्रकार नंद महाराज कभी कभी कृष्ण को बोलते हैं, बेटे मेरे जूते लेके आओ, मेरे खड़ाऊ लेके आओ। तो छोटे कृष्ण उन लकड़ी के जूतों को उठा के अपने सिर पे रख के बड़े मुश्किल से आते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे के लिए भारी है। और ये देख के नंद महाराज हंसते हैं। तो वो नहीं सोचते कि ये भगवान है, वो बस ये जानते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा प्यारा लाडला बेटा, और अपना पूरा वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम देते हैं भगवान को। और उससे सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य रस। जैसे गोपियाँ, जिस प्रकार पत्नियाँ अपने आप अपने सब कुछ अपने पति को समर्पित करती हैं, उनके आश्रित होती हैं, उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करता है कि जो होगा आपकी इच्छा से मुझे स्वीकार है। आप चाहे तो मेरे को मार दीजिए, आप चाहे रक्षा कीजिए, आप चाहे मेरे को दर्शन ना दे के रुलाए सकते हैं, लेकिन मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। तो ये माधुरी रस है। और जितना हम शुद्ध बनेंगे, जितना हम भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे, ये सभी रसों का अनुभव करेंगे और समझ पाएंगे हमारा स्वरूप क्या है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और उसमें वास्तविक आनंद। अभी तक तो हम केवल दुखों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सर्दी है तो हम ये स्वेटर पहन लेते हैं, हम सोचते हैं वाह कितना खुश, मैं खुश हो गया, मैं स्वेटर, किसी ने मेरे को स्वेटर दिया, कितनी खुशी। अरे ये तो दुख कम करने के लिए स्वेटर पहन रहे हैं हम, असली सुख थोड़ी अनुभव किया अभी। केवल अपने दुखों, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम खुश होते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी जो है वो आत्मा की खुशी है। वो इन 5 रसों में जिनका जो भी है, जब उनका जागृत होएगा भगवान के साथ, वो है असली सुख, वो है असली खुशी। तो उस दिन का इंतजार है, तब हम इस माया संसार को आसानी से त्याग पाएंगे। चित जगते रस सब है उपादेय, मायाते तार छाया मात्र किंतु सब है। आध्यात्मिक जगत में सभी रस सर्वोत्कृष्ट हैं, परंतु माया के इस भौतिक संसार में उन रसों की केवल परछाई मात्र ही है, जो अत्यंत निकृष्ट या तुच्छ है। तो ये सारे रस भगवान के साथ शुद्ध भाव में गोलोक वृंदावन धाम में है, वैकुंठ धाम में है, और उसी का परछाई इस भौतिक जगत में है। माया के साथ मिश्रित परछाई इस भौतिक जगत में हम अनुभव करते हैं, और इसी जगत में ये इतना आनंद अनुभव करते हैं हम, मित्रता में, माता पिता के प्रति जो बेटे का प्रेम है, या फिर एक पति पत्नी या एक सुंदरी के बीच में जो प्रेम है, वो इतना आकर्षित होता है हमारे लिए, हालांकि अपना शुद्ध रूप में नहीं है। तो सोचिए, अगर शुद्ध रूप में हम भगवान के साथ ये संबंध रख सकें तो कितना गाढ़ आनंद अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण ये भज से हित चतुर, माया ये भज से हित फतुर। जो भगवान कृष्ण की सेवा करता है वह वास्तव में ही बुद्धिमान है, तथा जो माया की सेवा करता है वह कंगाल बन जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो माया को ज़्यादा विशेष महत्व देता है, अंत में क्या बचता है उसके पास? कुछ नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ छोड़ के जाएंगे, 1 रुपया नहीं लेके जाएंगे साथ में, ना हमारा परिवार, ना मित्र, ना संबंधी, ना कुछ पदार्थ, ये सब इधर का इधर ही रह जाएगा, कंगाल बन के जाएंगे। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करता है वो वापस भगवान के धाम जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। तो वही असली बुद्धिमान है, चतुर है वो। फतुर हेबार लागी अनित्य विलास, संबंध ज्ञान ही नेर है कर्म बंध फास। संसार के अनित्य सुखों को भोग करने की इच्छा के कारण मनुष्य कंगाल बन जाता है। तो कंगाल क्यों बनते हैं? इस संसार को भोग करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण से अपने नित्य संबंध के ज्ञान को भूलकर वह कर्म बंधन के जाल में फंस जाता है। अर्जुन करे युद्ध आर दुर्योधन करे, अर्जुन भक्त श्रेष्ठ दुर्योधन मरे। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने ही युद्ध किया। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भक्त था, जबकि दुर्योधन युद्ध में मारा गया। तो दोनों ही महान योद्धा हैं। दोनों ने कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र में ही युद्ध किया, धर्म के स्थान में युद्ध किया,
और दोनों शक्तिशाली थे, दोनों बुद्धिमान थे, दोनों के पास प्रबल बल, सेना, यश, कीर्ति सब कुछ था। लेकिन अर्जुन विजेता हुआ और दुर्योधन मारा गया। एक युद्ध क्षेत्र दुई प्रिया प्रिय है, बुद्धिमान लोक ये बुझिते पारे। यद्यपि ये दोनों एक ही युद्ध क्षेत्र में थे, परंतु इनके भाव में अंतर था। भाव में अंतर है। एक कृष्ण का प्रिय सखा था और दूसरा द्वेषी शत्रु, यानी कृष्ण से द्वेष, दुर्योधन द्वेष करता था। जो लोग यथेष्ट बुद्धिमान हैं वह इस अंतर को समझ सकते हैं। तो अगर बुद्धिमान है तो समझ पाएंगे अर्जुन क्यों विजेता बना और दुर्योधन क्यों मारा गया। संबंध जानिया ये बा जीवन युद्ध करे, सेत बाचिया था के आर सब मरे। भगवान श्री कृष्ण से अपना नित्य संबंध को जानकर जो व्यक्ति उनके लिए अपने जीवन रूपी युद्ध करता रहता है वही सुरक्षित रहेगा, अन्य सब मर जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छे बात बता रहे हैं यहाँ बता रहे हैं अपना जीवन रूपी युद्ध करता है ना। तो ये जो जीवन है ये भी एक युद्ध के समान ही है। हम हर पद पे, हर कदम पे हम जूझ रहे हैं। कोई ना कोई हमारे को छलने का प्रयास कर रहा है, कोई ना कोई हमसे छीनने का प्रयास कर रहा है, कोई हमसे आगे बढ़ना चाहता है, कोई हमें नीचे धकेलना चाहता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सबसे बलशाली व्यक्ति ही बच पाता है यहाँ पे। कॉर्पोरेट दुनिया में तो यही है, जो बिजनेस के दुनिया में है या सांसारिक कार्यों में कर्म करना पड़ता है, तो कर्म क्षेत्र में यही है। कोई किसी का दोस्त नहीं है, हर कोई आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, आपके सिर पे रख के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये भी एक युद्ध के समान है। सभी का जीवन एक युद्ध है। लेकिन जो ये युद्ध कृष्ण के लिए लड़ता है, यानी इस जीवन से मैं कृष्ण की क्या सेवा कर पाऊंगा इस जीवन को बिताकर। किसी के पास धन है तो भगवान की सेवा, धन से भगवान की सेवा। किसी के पास बुद्धि है तो बुद्धि से प्रचार करके भगवान की सेवा करे। किसी के पास कुछ नहीं है तो कम से कम शरीर है, 2 हाथ 2 पैर हैं, आए श्रम करे, मेहनत करे, सेवा करे। और ये भी नहीं है तो कम से कम बात करे, दूसरों को बताएं इस बारे में। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करेंगे तो हम बच जाएंगे, और नहीं तो फिर मारे जाएंगे, यानी माया संसार में ही फंसे रहेंगे। संबंध ना जानी ये बा आन पथे धाये, कृष्ण प्राप्ति न हे मिले वृथा जन्म याए। कृष्ण से अपने संबंध को ना जानकर यदि कोई दूसरा रास्ता पर भागता है तो उसे कभी भी प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता और वह अपना जन्म व्यर्थ ही गवा देता है। कृष्ण से संबंध आदि भालो करे बुझ, से संबंध राखी तुम्ही माया साथे युज। तुम पहले कृष्ण से अपना नित्य संबंध, उनसे संबंध में अपने कर्तव्य तथा उनके प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत करने के परम लक्ष्य को भली भांति समझ लो। इस प्रकार भगवान कृष्ण से अपने नित्य संबंध में स्थित होकर तुम माया के विरुद्ध युद्ध करो। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बोल रहे हैं जीवन में जैसे हर बच्चा जो है ना बचपन में पढ़ाई करता है, उसको स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है ताकि वो पढ़ लिख के कुछ बन सके, यानी उसका आधार बहुत ठोस बने। उसी प्रकार मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए, आत्मज्ञान समझने के लिए है, भगवत धाम जाने के लिए। तो सबसे पहले अपना आध्यात्मिक संबंध समझना जरूरी है। भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान के प्रति एक प्रेम, एक आसक्ति जगाया जाए। और वो होता है गुरु के सानिध्य में, जैसे गुरु बताते हैं वैसे साधना करने से, और अपना जीवन भगवान और गुरु के प्रसन्नता के लिए देने से फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे जो असली स्वरूप है, आत्मा का क्या संबंध है भगवान के साथ, उसका उजागर करते हैं। उसके बाद आप अपने सांसारिक कार्यों में ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए नहीं, आप अपने सांसारिक कार्यों को कर्तव्य रूप में कीजिए, लेकिन अपना ध्यान हमेशा भगवान पे बना रहेगा, क्योंकि हमारा प्रेम बन चुका है उनसे हमारा संबंध जुड़ चुका है, और उसके बाद हम कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को भगवान से जोड़ भी रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले बचपन से यही सिखाया जाता था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में कई सारे कर्तव्य भी होते हैं, लेकिन सबसे सर्वोच्च कर्तव्य है, सबसे ज़रूरी बात है अपने इस जन्म मृत्यु चक्र से कैसे मुक्त होंगे उसका इलाज करना और भगवान के संतुष्टि या भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। आप जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान से जोड़ना। तो ये बचपन में देना चाहिए गुरुकुल शिक्षा में, लेकिन आजकल दिया नहीं जा रहा, इसलिए फिर इस्कॉन प्रयास करता है सभी को ये शिक्षा देने का। जब वो स्कूल कॉलेज में आते हैं तो फिर उनको देने का प्रयास करते हैं कि आप करते रहिए अपना पढ़ाई या जो भी आप जीवन का प्लान है वो करते रहिए, लेकिन साथ में भगवान से अपने संबंध को जोड़िए, रोज़ भगवान के नामों का जप कीजिए, रोज़ भगवान का संदेश को पढ़िए। कुछ भी छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जोड़ो, सब कुछ भगवान से जोड़िए, तभी मनुष्य जीवन हमारा सफल हो पाएगा। ताहा छाड़ी है जेबा ज्ञान कर्म वीर, मोक्ष नहीं पाए तारा है त अस्थिर। कृष्ण से अपना नित्य संबंध को भूलकर जो व्यक्ति ज्ञान योग तथा कर्म योग के क्षेत्र में वीर बने रहने का प्रयास करता है, उन्हें इस भौतिक संसार में कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती और वह सदैव व्याकुल ही रहते हैं। तो कृष्ण के साथ अपने संबंध को ना जानकर यदि हम तुरंत युद्ध मैदान में कूद पड़ें तो कभी भी सफल नहीं होंगे, यानी मुक्ति पाने में कभी सफल नहीं होंगे। जैसे एक योद्धा बिना प्रशिक्षण के यदि उसको केवल कवच पहना दें और उसको हाथ में तलवार दे के भेज दो युद्ध में, तो पता ही है, निश्चित है वो मारा जाएगा, क्योंकि उसको प्रशिक्षण नहीं मिला है। उसी प्रकार से यदि हमें प्रशिक्षण नहीं मिला कैसे भगवान का स्मरण करें, कैसे भोग इच्छा से बच सकें, कैसे सेवा भाव बनाए रखें, यदि ये सब प्रशिक्षण नहीं लिया हमने तो माया संसार में जाते ही तुरंत हम गायब हो जाएंगे, तुरंत भोग में लिप्त हो जाएंगे और भगवान को भूलकर माया का शिकार बनेंगे। फिर मृत्यु के समय इस भौतिक जगत की याद, मतलब भौतिक जगत के तृष्णाएं, भौतिक जगत की अपूर्ण इच्छाएं याद आएंगी। अरे काश ऐसा होता, काश वैसा होता, अरे मेरा ये इच्छा पूरा नहीं हुआ। और इस अवस्था में यदि हम शरीर त्यागते हैं तो निश्चित हम यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो चीज़ का स्मरण करके हम शरीर त्यागते हैं तम तम नियमास्था, यानी उसी भाव को, सदा तत् भाव भाविता, उसी भाव को हम प्राप्त होते हैं। तो जड़ भरत की कहानी सबको याद है, पता ही है। जड़ भरत महान भक्त थे, लेकिन अंत में एक हिरण से वे आसक्त हुए और उस हिरण की रक्षा के लिए वे जंगल में गए और जंगल में पहाड़ से गिर के मृत्यु को प्राप्त हुए। मरते मरते उन्होंने सोचा मेरे हिरण का क्या हुआ, कहीं उसको तो चोट नहीं लगी, और ये विचार में उन्होंने शरीर त्यागा। अगले जन्म में उन्हें हिरण बन के आना पड़ा, लेकिन उनको याद रहा क्योंकि भक्ति भी की थी, तो उन्हें अपना पिछला जन्म याद भी रहा और हिरण जन्म में वे फिर भी भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से ये सब बातें हैं। भगवान यानी माया से बचना जरूरी है हमें, उसके लिए हमें अच्छा साधना करना चाहिए। नामे मात्र महाधीर सकल अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिर कामीर इंद्रिय अदांत। सांसारिक विषय भोग, निराकार मुक्ति तथा योग सिद्धि की कामना करने वाले मनुष्यों की इंद्रियां असंयमित होती हैं। वे सभी केवल नाम मात्र में ही महाधीर होते हैं, वास्तव में वे सब अशांत होते हैं। तो ये कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो व्यक्ति इस संसार का भोग चाहता है वो अशांत रहेगा हमेशा, क्योंकि दुखालयम, ये संसार दुखालयम है, अशाश्वतम, और अगर मिल भी जाए, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए, एक दिन मरना पड़ेगा उसको, फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और भुक्ति मुक्ति, अगर कोई मुक्ति इच्छा रखता है तो वो भी अशांत है, क्योंकि यदि उसको मुक्ति नहीं मिली तो दुखी रहेगा वो, और मुक्ति इतनी आसानी से मिलती है कि नहीं, उसमें भी भगवान की इच्छा है तो मुक्ति होगी, अब नहीं है तो नहीं होगी, फिर अशांत रहेगा वो। अरे मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, क्यों नहीं मुक्ति हुई, मैं इतना पढ़ाई किया, मैंने इतना ध्यान तपस्या किया, क्यों मुक्ति नहीं हुई मेरी, अशांत रहेगा। और सिद्धि, जो व्यक्ति योग अभ्यास करता है कुछ सिद्धि पाने के लिए, कुछ जादू मिलने के लिए या कुछ जादुई शक्तियाँ प्रदर्शित करने के लिए,
उसको वो सब तो मिल जाएंगे जादुई शक्तियाँ, लेकिन तब भी वो अशांत ही रहेगा। उससे भी उसका मन कभी भरेगा नहीं, उसको हृदय कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, भौतिक वस्तुओं से संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण से प्रेम करना सीख चुका है, वो किसी भी अवस्था में भौतिक कामनाएं नहीं रखता, क्योंकि पहले से ही उसका हृदय प्रसन्न है, भगवान के भक्ति से, भगवान की सेवा से प्रसन्न है। वो कृष्ण भक्त निष्काम, उसका कोई कामना बचता नहीं है, अतएव शांत, इसलिए वो शांत रह पाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही बात दोहरा रहे हैं। अदांत इंद्रिय न है योग बलवश, कतम मुनि योगी सब हई छे विवश। असंयमित इंद्रियों के को योग अभ्यास के बल पर भी वश में नहीं किया जा सकता। कितने सारे मुनि और योगी इंद्रिय वेगों द्वारा प्रभावित होकर बेवश हो गए। ऋषिकेश सेवा बिना ऋषि का दमन, कर मेरा फेर सब बुझाए शमन। जो इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा किए बिना इंद्रियों के संयमित करने का प्रयास करता है, वह पुनः सकाम कर्म के चक्र में फंसकर यमराज द्वारा कष्ट प्राप्त करता है। यानी कृष्ण के भक्ति के अलावा यदि हम कर्म या ज्ञान या योग का अभ्यास करते हैं तो इंद्रियों को वश में करना असंभव है, क्योंकि इंद्रियां हैं भगवान के सेवक, और जब तक उनको भगवान की सेवा में ना लगाया जाए तो वो संयमित नहीं हो सकता है। योगे ते इंद्रिय संयम कभू नहीं है, आगम पुराणे ताहा भूरी भूरी कहे। योग अभ्यास द्वारा इंद्रियां संयम कभी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं, नहीं हो सकता। आगम शास्त्रों तथा पुराणों में अनेक स्थानों में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यानी पुराणों में, आगम शास्त्रों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, कहानी हैं, जहाँ योगी जन गिर गए अपने योग अभ्यास से, क्योंकि योग से इंद्रियां संयमित नहीं हो सकती। यानी योग, असली योग है भगवान पर ध्यान केंद्रित करना, वो फिर भक्ति योग बन जाते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाए, जब तक भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो जबरदस्ती अपने इंद्रियों को दमन नहीं कर सकते हम। अभी उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। योगीर आसने वशी छील विश्वामित्र, जन्म दिले शकुंतला सुंदरी पवित्र। यद्यपि विश्वामित्र मुनि योग अभ्यास में बैठकर ध्यान कर रहे थे, फिर भी मेनका नामक अप्सरा द्वारा आकर्षित होकर उन्होंने शकुंतला नामक पवित्र सुंदरी कन्या को जन्म दिया। तो सभी को मालूम है, विश्वामित्र योग अभ्यास कर रहे थे 60,000 साल के लिए। इंद्र को डर लगने लगा कहीं ये मेरा पद ना छीन ले, इतने शक्तिशाली बन जाएंगे। तो उन्होंने मेनका अप्सरा को भेज दिया, और मेनका के पायल सुन के, ऐसे तो आंखें बंद थे विश्वामित्र मुनि के, लेकिन पायल सुन के इतना मधुर पायल की आवाज़ आई और नृत्य कर रहे हैं मेनका। तो विश्वामित्र ने सोचा ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जरा थोड़ा सा झांक के देखूं। और थोड़े देर के लिए आंखें खोले, और इतनी सुंदरी थी कि वो मोहित हुए, और वहीं पे उन्होंने शकुंतला नामक एक पुत्री को जन्म दिया। एई भावे योगे भ्रष्ट ज्ञानी रकी कथा, कर्मी सब मूढ़ जन व्यतीत सर्वथा। इस प्रकार असफल योगियों का पतन हो जाता है, तो ज्ञानियों का तो क्या कहना, और सकाम कर्मों में लगे हुए मूर्ख लोगों हमेशा दुखी ही रहते हैं। यानी जब एक योगी पार नहीं हो पाता, तो उससे जो नीचे जो ज्ञानी है, या उससे और नीचे जो है कर्मी, इनका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण यारे कृपा करी उपदेश देन, तीनी त अर्जुन सम भाग्यवान हन। भगवान कृष्ण जिन पर कृपा करें उन्हें स्वयं उपदेश देते हैं, वे तो अर्जुन के समान ही सौभाग्यशाली बन जाते हैं। आपनार सुख लगी ये बात युद्ध करे, दुर्योधनेर मत से सवंशे ते मरे। परंतु जो अपने निजी सुख के लिए जीवन का युद्ध करते हैं, वे दुर्योधन की भांति अपने संपूर्ण वंश सहित मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो पीछे प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो कृष्ण के सुख के लिए युद्ध करता है वो जीत जाता है, लेकिन जो अपने सुख के लिए युद्ध करता है, यानी अपने तृप्ति, अपने प्लान्स, अपने इच्छाएं, अपने तरीके से, अपने लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो केवल अपने लिए, अपने खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति
मर जाता है, यानी सवंश, उसके पूरे वंश के साथ वो नहीं बच, मतलब कहाँ कौन कहाँ चला जाता है, मृत्यु के बाद सब इधर उधर बिखर जाते हैं, कोई किसी को नहीं जानता फिर, और बार बार दोबारा जन्म लेना पड़ता है। कृष्णेर लागिया ये बा नित्य युद्ध करे, रिद्धि सिद्धि ज्ञान तार मुष्टिर भीतरे। जो कोई भी कृष्ण के लिए सदैव अपने जीवन का युद्ध करता है तो समृद्धि, योग सिद्धि तथा दिव्य ज्ञान उसकी मुट्ठी में आ जाती है। तो 18 अध्याय के लास्ट में भी संजय बोल रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। हे संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, बोल रहे हैं कि जहाँ भगवान कृष्ण हैं योगेश्वर और जहाँ उनके भक्त धनुर्धर पार्थ हैं, वहाँ पे निश्चय विजय, ऐश्वर्य और ज्ञान, सुंदरता, ये सब चीज़ें पाई जाएंगे। तो भगवान के भक्ति यदि करते हैं वहाँ पे संपूर्ण सफलता निश्चित होगी। गीतार उपदेश भाई भुज भालो करी, पाई बे कृष्णेर सेवा भजी बे श्री हरि। अरे भाई, गीता के उपदेश को अच्छी तरह से समझो, तब तुम भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त करोगे और सदा श्री हरि की भक्ति करोगे। सर्वगुणेर सुसंपन्न भक्त जन है, अहिंसा क्रोधतार काचे किच्छु नये। भगवान कृष्ण के भक्त समस्त दिव्य गुणों से पूर्णतया युक्त हैं। उनके पास कृत्रिम या बनावटी अहिंसा तथा अक्रोध रूपी मान्यताएं नहीं होती हैं। भक्त द्वारे जीवे शिक्षा दिव्य न श्री हरि, तहार सहाय हाइले पार्थ नाम धरी। अपने भक्तों के माध्यम से भगवान श्री हरि पतित जीवों को शिक्षा देते हैं। उनके ऐसे एक सहायक भक्त का नाम था पार्थ अर्जुन। अभी ये अगले श्लोक का बांग्ला नहीं मिला मेरे को, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद है। अर्जुन ने मायाबद्ध मनुष्य की भांति अभिनय किया। इस प्रकार पांडवों के भाई अर्जुन ने स्वयं एक भ्रमित व्यक्ति जैसा व्यवहार किया। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, वो तो सखा है, भगवान के मित्र हैं, वो कैसे माया में पड़ सकते हैं? लेकिन नहीं, वो माया में नहीं थे, वो अभिनय कर रहे थे। हम सबके शिक्षा के लिए दिखा रहे थे कि मैं माया में हूँ और किस प्रकार भगवान उस माया को दूर करते हैं हम सबके भला के लिए। आत्मीय स्वजन हिंसा परे राज्य भोग, इथे की बा सुख पार्थ देखाई ला शोक। अर्जुन ने अपने दुख प्रकट करते हुए कहा, अपने सगे संबंधियों और मित्रों का वध करने के बाद राज्य सुख भोग प्राप्त करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? वास्तव में अर्जुन ने बताया कि मेरे को चाहिए नहीं राज्य। अगर सबको मार के राज्य प्राप्त करना है तो ऐसे राज्य का क्या फ़ायदा, क्या सुख है इसमें? तो अच्छा व्यक्ति थे अर्जुन, यानी लोभी नहीं थे, लोभ से उन्होंने युद्ध नहीं किया था। सेहित देहात्म बुद्धि आत्मीय ज्ञान करे, क्षत्रिय है स्नेह युद्धे क्षेत्र छाड़े। इस प्रकार की देहात्म बुद्धि के कारण वह अन्य शरीरों को अपने सगे संबंधी मानकर उनसे स्नेह भाव के कारण क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भूलकर युद्ध का त्याग करने लगा। यानी शोकाकुल हुए और मना किए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मोह देखी कृष्ण तार करिल निंदन, अतएव अर्जुन कैले शिष्यत्व ग्रहण। अर्जुन को इस प्रकार विमोहित हुए देख भगवान कृष्ण ने उसे डांटा। इस कारण अर्जुन ने कृष्ण को शरणागत होकर स्वयं उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। शिष्य हइये करे ये गीतार श्रवण, गुच्छिबे अज्ञान सार संसार बंधन। यदि कोई अर्जुन की भांति ही शिष्य बनकर भगवत गीता का संदेश सुनता है तो उसका समस्त अज्ञान और संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये है भगवत गीता, ये है गीता उपदेश जो अर्जुन के मोह को नष्ट किया। और कोई भी यदि ध्यानपूर्वक एक गुरु से या शुद्ध भक्त से भगवत गीता ज्ञान को समझे तो निश्चित क्या होगा, उसका समस्त अज्ञान और संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। और ये 100% वास्तविकता है।
लेकिन यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो ये नष्ट नहीं होता। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है माया से मुक्त होना, भगवान के धाम वापस लौटना, जन्म मृत्यु से मुक्त होना। वो तभी हो सकता है जब हम गीता को ध्यान से ढंग से पढ़ें, समझें। ये भगवत गीता हमारे लिए दिया है भगवान कृष्ण ने। व्यास देव जी ने महाभारत में हम जैसे लोगों के लिए, जो कम बुद्धिमान है, जो शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं रखते, उनके लिए अलग से महाभारत लिखा है। और महाभारत के अंदर शास्त्रों का सारा निचोड़ भगवत गीता रूप में दिया है। तो यदि कोई भगवत गीता को गुरु से समझता है और उसका पालन करता है जीवन में, तो निश्चित अज्ञान और संसार के बंधन से छूट सकता है, छूट जाएगा। लेकिन करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। संसार गुछील किंतु बाह्यन्यासी नये, गीतार तात्पर्य गृही ए रूपे बुझाए। यद्यपि अर्जुन का संसार बंधन नष्ट हो गया है ना, परंतु उसने कभी बाह्य रूप से संन्यास ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट या बहुत आसान करके समझा रहे हैं। बोले कोई संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है, गृहस्थ में रह के भी आप गीता को समझ के शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। अतः गृहस्थ लोग भगवत गीता के भावार्थ को इस प्रकार समझ सकते हैं। करिय वचन तव से मंत्र सिद्धि, अतएव युद्धे तार हैल यशो वृद्धि। करिष्ये वचनम तव से मंत्र सिद्धि, अतएव युद्धे तार हैल यश वृद्धि। तो हमको क्या समझना है? अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ये है गीता का उद्देश्य, गीता का सारांश, कि भगवान जो बोले हैं और गुरु जो मार्गदर्शन दे रहे हैं हमको, क्या हम उसको पालन कर रहे हैं? अगर हम गीता को समझे हैं तो हम उसका पालन करेंगे। करिष्ये वचनम तवा, गीता का यही तो चमत्कार है। गीता सुनने से पहले अर्जुन ने मना किया ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे से युद्ध नहीं होगा। और पूरा गीता सुनाने के बाद वही अर्जुन ने उसी युद्ध को स्वीकार भी किया। करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो ना करने और करने के बीच में क्या अंतर था? केवल एक भगवत गीता का अंतर था, केवल एक भगवत गीता का ज्ञान का अंतर था। जो हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, समर्पण नहीं कर पाते हैं, या गुरु सेवा, गुरु आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं, तो उसका उपाय है भगवत गीता पढ़िए, समझिए, तो आप कर पाएंगे, आप उस कठिन कार्य को भी कर पाएंगे। करिष्ये वचनम तवा, तो ये है इसको प्रभुपाद जी ने बोला सही मंत्र सिद्धि, ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। अब मैं आपका आदेश का पालन करूंगा। अर्जुन ने इस सर्वश्रेष्ठ मंत्र का उच्चारण किया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र था। अब मैं आपका आदेश का पालन करूंगा। एक मिनट, अभी मेरा कैमरा का बैटरी डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें सीखना है, गुरु का आज्ञा पालन, भगवान का आज्ञा पालन करना। और इस कारण युद्ध करने से उसका यश में वृद्धि हुई। वैष्णव निरीह सब माला जप करे, ए कौन वैष्णव अर्जुन संसार भीतरे। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस करके फिर इसको ब्रेक करेंगे और फिर अगले सेशन में इसका पार्ट 2 लेंगे हम। भगवान के सभी वैष्णव भक्त तो सीधे साधे होते हैं और संसार से उदासीन होकर माला पर केवल हरिनाम का जप करते हैं। तो संसार के भीतर रहकर अर्जुन किस प्रकार वैष्णव हो सकता है? तो ये बहुत रोचक बात है जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अब लोग यही सोचते ना, अरे वैष्णव तो केवल माला जप करेगा, वो थोड़ी लड़ाई झगड़ा करेगा, वो थोड़ी पैसे कमाएगा, वो बिजनेस थोड़ी करेगा। वैष्णव मतलब तो माला जप करेगा ना, तो केवल हरि नाम करेगा धाम में, वृंदावन में बैठ के। अभी देखो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। निर्द्वंद्व वैष्णव शुद्धु जप करे माला, बल ये रूप यार खाए मन अकेला। जो ऐसा कहता है कि वैष्णव भक्त तो केवल शांत भाव से माला पर जप ही करते हैं, वह मात्र मनोकल्पित केला खा रहा है।
अर्थात अनुचित अवधारणा रख रहा है। तो ये बंगाली कहावत है, मन कोला खाना, मन कोला खाच्छे, मतलब सपना देख रहा है वो, मन का केला खा रहा है वो। तो जो सोचता है वैष्णव तो कुछ काम करता नहीं है, वो तो बुद्धू है, उसको कभी भी मूर्ख बना लो, वो तो केवल बैठ के अपना जप करता रहेगा। जैसे महाप्रभु ने बोला, त्रिनाद अपि सुनिचना तरोर अपि सहिष्णुना, एकदम सहनशील होके, किसी को कुछ ना बोल के, अपने आप को घास के तिनके से अधिक तुच्छ मान के और सबको सम्मान देते हुए केवल हरि नाम करो, यही वैष्णवता है। तो लोग सोच रहे हैं, तो जो ऐसे सोचता है वो मन का केला खा रहा है, वो कुछ नहीं जानता। वैष्णव निरीह अकृत द्रोह है त स्वभाव, किंतु नेह हीन वीर्य यथा लोक भावे। यद्यपि एक वैष्णव स्वभाव से ही सौम्य, शांत तथा विद्रोह रहित होता है, लेकिन वह वीरता रहित नहीं होता, जैसा कि लोग समझते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उनको एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियर। भारतेर द्वि युद्धे द्वि महाशय, वैष्णवेर अग्रणी तार करिल विजय। भारत के दो महान ऐतिहासिक युद्धों में दो महान वैष्णव भक्त शामिल थे। वे श्रेष्ठ वैष्णव थे और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। याद आया ना कौन है? दो बड़े युद्ध जो भारत के इतिहास में हुए हैं, एक तो महाभारत और एक रामायण। और दोनों के जो वीर थे वो भगवान के भक्त थे, यानी अर्जुन और हनुमान। ये दोनों वैष्णव थे, लेकिन नपुंसक वैष्णव नहीं थे, वीर वैष्णव थे। भगवान के लिए उन्होंने कुछ भी करने को राजी थे। निजेंद्रिय तृप्ति वांछाए युद्ध नहीं करे, वैष्णव बलिया ताई विदित संसारे। एक सच्चा भक्त अपनी इंद्रियां तृप्ति की इच्छा से कभी युद्ध नहीं करता, इसलिए वह सारे संसार में वैष्णव के रूप में जाना जाता है। तो वह अपने निजी स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं किया था, ना हनुमान ने किया था और ना ही अर्जुन ने। वे राम के सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए दोनों ने युद्ध किया और उस युद्ध में कोई कमी नहीं छोड़ा। यानी अगर कुछ सेवा करना है तो अपना सर्वस्व देके करना है, अच्छे से करना है उस सेवा को, उसमें कोई आलस या कोई कमी नहीं छूटे। तो ये होता है वैष्णव, ना कि केवल एक जगह बैठ के माला जप करे और कोई कुछ भी बोले और भगवान कुछ भी चाहें तो उसको ना करे, ऐसा नहीं। वैष्णव न देखिया बले वैष्णव निष्क्रिय, वैष्णव प्रभुर सेवाए सदाई सक्रिय। जिन्होंने एक वास्तविक वैष्णव भक्त को देखा ही नहीं, वे भूल से यह कहते हैं कि वैष्णव कर्म नहीं करता। तो देखो यहाँ बहुत वैष्णव, जो लोग सोचते हैं ना वैष्णव कर्म नहीं करता, ऐसे लोग बड़े भ्रम में हैं। वैष्णव साधारण व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा कर्म करता है, लेकिन भगवान के लिए करता है, वो अपने लिए नहीं करता। इसलिए वो कर्म जो है वो कर्म ना रह के अकर्म में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलता, कोई अच्छा बुरा प्रतिक्रिया ना मिलके उसको मुक्ति का कारण बनता है वो। वास्तव में एक वैष्णव भक्त तो सदैव ही भगवान की सेवा में कार्य करता रहता है। यानी एक असली वैष्णव अगर है ना, तो निष्क्रिय होकर कभी नहीं बैठ सकता एक पल के लिए भी। वो हर पल कैसे ना कैसे भगवान की सेवा कर पाऊँ, कैसे भगवान का यश और बढ़ा पाऊँ, कैसे भगवान का गुणगान और करूँ, प्रचार करूँ, सेवा करूँ, वो हर समय व्यस्त रहता है। हनुमान जी को आप देखेंगे, हनुमान जी कभी पद्मासन में नहीं बैठते हैं या दोनों पैर मोड़ के नीचे नहीं बैठते हैं। हनुमान जी हमेशा एक पाँव, कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हनुमान जी कभी पद्मासन में नहीं बैठते नीचे पैर मोड़ के, बल्कि एक पैर घुटना झुक के और एक पैर तैयार रहते हैं, तुरंत सेवा मिलते ही सेवा में कूद पड़े। तो कभी निष्क्रिय नहीं होते वैष्णव, हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। प्राणहीन कनिष्ठ से ही सेवा नहीं करे, प्रतिष्ठा तरे थाके निर्जन घरे। उत्साह से रहित नव दीक्षित कनिष्ठ भक्त भगवान की सेवा में रुचि
सक्रिय नहीं होता। तथाकथित महान भक्त के रूप में वे मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा के कारण एकांत स्थान में रहकर भजन करने का दिखावा करता है। तो ये प्रभुपाद जी का ये अग्नि है अंदर। सेवा करने की इच्छा इतना ज़्यादा है प्रभुपाद जी में कि वे इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि मतलब, यानी जो प्रारंभिक वैष्णव हैं उनके लिए बोला जाता है कि ठीक है तुम भजन करो एक जगह, या गुरु के सानिध्य में गुरु के आदेश अनुसार भजन सेवा करो। लेकिन एक बार यदि कृष्ण के साथ संबंध बन गया किसी का और कृष्ण का दर्शन हो गया, कृष्ण से कुछ सेवा प्राप्त हुआ है और गुरु से कुछ सेवा प्राप्त हुआ है, गुरु से सेवा प्राप्त होना मतलब कृष्ण से सेवा प्राप्त होना, तो श्रील प्रभुपाद जी को अपने गुरु से सेवा प्राप्त था। कई मौक़ों पर उन्होंने सेवा की मांग की और उनके गुरु महाराज ने बोला कि तुम शिक्षित लड़के हो, तुम अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व भर में प्रचार करो, कभी मौका मिलता है तो किताब छापिए और इस ज्ञान का वितरण कीजिए। तो प्रभुपाद जी तो मौका ढूंढ ही रहे थे। अब ये देख सकते हैं प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ जीवन में कितने सारे ऐसे कविताएं लिखे हैं, कितने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, मैगजीन्स लिखे हैं बैक टू गॉडेड, वो अपने घर में रहते हुए किए हैं। और उसके बाद फिर जानते ही हम सब, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, क्या क्या मुश्किलों से पार होते हुए और पूरे विश्व को हिला डाला। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जो कभी ख़त्म नहीं होगा, अगले 10,000 साल के लिए ये फैलेगा, सभी को मौका मिलेगा भगवान की भक्ति करने का। तो ये होते हैं वैष्णव, ना कि निष्क्रिय बैठना या दिखावा करने के लिए भजन करना। कई बार सेवा से बचने के लिए भजन का दिखावा करते हैं, आलस। जहाँ गुरु सेवा देते हैं, अगर उस सेवा को नकार के हम भजन करने बैठे हैं तो वो फिर दिखावा है या आलस है वो, क्योंकि भजन का मतलब है सेवा, जो गुरु ने बोला वही भजन है। अर्जुन भी यही बहाना कर रहा था ना, अरे ये युद्ध तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? साइकोलॉजिकली मुश्किल है मेरे लिए, मुझे अपने दादा और अपने गुरु को मारना पड़ेगा, इससे मेरा शारीरिक कष्ट तो नहीं है लेकिन मानसिक कष्ट है मेरे लिए, तो मैं आराम से रहना चाहता हूँ, मैं ये कष्ट नहीं उठाना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला कि ये तो पाप है, इससे ये होगा वो होगा, बड़े अच्छे अच्छे कारण भी बताए थे। और बोले कि अब मैं शांति से रहूँगा, ब्राह्मण बन के रह लूँगा, तपस्या का जीवन बिता लूँगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला नहीं, तुम युद्ध करो। और वही उनका सेवा था, वही अर्जुन का भजन था। अर्जुन तो बोल रहा था मैं दूसरा भजन करने जा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ने बोला नहीं, यही भजन है बेटा तेरा, तू ये कर, तू युद्ध कर। तो इसी प्रकार से गुरु यदि कुछ सेवा देते हैं और उसको मानसिक या शारीरिक या किसी भी रूप से हम एक भार समझ के या कष्ट समझ के उसको त्याग दें, ये बोल के कि मैं भजन करूँगा, मैं हरिनाम जप करूँगा, तो वो गलत है। यहाँ प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं उस चीज़ को। ये केवल प्रतिष्ठा के लिए और आराम करने के लिए किया जाता है। वैष्णव प्रणम्य श्रील नित्यानंद राय, मार खाए प्रेम दय यथाय तथाय। श्रील नित्यानंद राय समस्त वैष्णव भक्तों द्वारा पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने जगाई और मदाई जैसे पतित जीवों द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी उन्हें भगवत प्रेम प्रदान किया। ठीक है, तो ये फिर अगले सत्र का या अगले सेशन का टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे अगले बार। आज हम इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, और जो भी आप सब जुड़े हैं, अभी तक 10 लोग हैं हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा। और प्रभुपाद जी बहुत बहुत महान आचार्य हैं, और एक एक करके यदि प्रभुपाद जी गुणगान करें उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। हम प्रयास करेंगे और भी प्रभुपाद जी के बारे में सेशंस रखने का। तो जो यहाँ पे कमेंट्स दिए हैं उन सब का एक बार कमेंट पढ़ के धन्यवाद करेंगे। हनी वर्मा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये एक अच्छे भक्त हैं, मैं इनको पिछले 10-12 साल से 13 साल से जानता हूँ। जब मैं दिल्ली में मंदिर में रहता था तब से ये, उस समय एक स्टूडेंट थे, वो मंदिर आते थे और मैं उनको प्रसाद खिलाता था, तब से जुड़े हुए हैं और रोज़ करने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनके बच्चे भी हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, परिवार है, फिर भी वो कुछ माला जप करते हैं, गीता पढ़ रहे हैं और अभी प्रभुपाद जी का जीवन कहानी भी पढ़ रहे हैं। तो
ये बहुत ज़रूरी है, एक साधु का संग करना। प्रभुपाद जी ने भगवान के प्रसन्नता के लिए क्या क्या कष्ट किया है वो जानना, वो साधु संग है। उस साधु का संगति कर रहे हैं हम, उससे हमारे अंदर भी एक प्रेरणा आती है कि प्रभुपाद जी इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। राजकुमार प्रभु जी हरे कृष्णा। राजकुमार जी भी बहुत अच्छे भक्त हैं। और संदीप प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, जस्ट ब्रेव के थ्रू मिले हैं। अल्टीमेट सेवियर AVD हरे कृष्णा। हो सकता है हम लोग गुरु भाई हैं, मैं अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। रामचंद्र उपाध्याय जी हरे कृष्णा। हीना जग्या माता जी हरे कृष्णा। तो हमारे चैनल के मेंबर भी हैं, धन्यवाद, आप सपोर्ट कर रहे हैं। माता जी करनाल से हैं। नरेश शर्मा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। डॉक्टर ज्योति महाजन, अभी माता जी का नाम है प्रेम राधा माता जी, जय राधे माता जी, हाँ ये हमारी गुरु बहन है। माता जी भी सपोर्ट कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना करते हैं आपके भक्ति में उन्नति के लिए और आप सभी को इंस्पायर करें भगवान की सेवा करने। ब्रजेंद्र सिंह यादव जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि कोई प्रश्न नहीं आया तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। और अगले हफ्ते या फिर उससे पहले भी मैं प्रयास करूंगा कि इसका पार्ट 2 जो है वो हम इसको पूरा करें। ये इतना अच्छा पोएम है श्री प्रभुपाद जी का। सतरु संतोष हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अमित कुमार हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।